अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो जो सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.4 है। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, जरा आप लोगों ने गौर से सुनना है। हमें कहा जा रहा है अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन and 40 centimeter long, calculate its resistance if the resistivity of iron is 11 into 10 power minus 8 ohm meter। तो जो इसका प्लॉट समझने के लिए आप लोग इस फिगर को देखें, यहाँ पे जो मैंने बनाई है, ये हमारे पास फर्ज कर लें कि वो रेक्टेंगुलर रोड है। इस रोड का जो एरिया है ये 2 बाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे दी हैं। 2 बाई 2 सेंटीमीटर का ये इसका एरिया बन जाएगा। ठीक है, जो आयरन के रोड का ये वाला फेस होता है ना, इस फेस को उसने बताया है कि ये 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है, और फिर पीछे की तरफ इसकी लंबाई होगी, और लंबाई जो है वो इसने हमें दी है 40 सेंटीमीटर। और उसके अलावा ये चूंकि रोड आयरन से बना हुआ है, तो आयरन मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो 11 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर होती है। आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए। मैं इसका गिवन डाटा यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एरिया दिया हुआ है उसने, विच इज 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। ये चूंकि रेक्टेंगुलर रोड है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे यूज किया, लेंथ इंटू विड्थ का। तो ये हमारे पास जो है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर्स बन जाएंगे। और बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर में जब चैप्टर 1 में यूनिट्स की कन्वेंशंस पढ़ी थी, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि जो सेंटीमीटर यानी एक ऐसा यूनिट जिसके साथ प्रीफिक्स यूज हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई पावर लगी हो तो वो पावर पूरे यूनिट की होती है। मींस वो इस यूनिट की भी होगी और उस प्रीफिक्स की भी होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सेंटी की जगह पे उस प्रीफिक्स की वैल्यू लगाता हूँ तो वो हमारे पास 10 पावर माइनस 2, साथ ही ये मीटर लिखा जाएगा और ये पावर इस पूरे की होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एरिया है वो ऐसे यूनिट्स में आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर्स। इसके अलावा बच्चों हमारे पास उसने लेंथ ऑफ रोड दी है विच इज 40 सेंटीमीटर, जिसको आप 40 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स भी कर सकते हैं। अगेन वहां मैंने सेंटी की जगह पे उसका प्रीफिक्स लगाया। फिर बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 11 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओहम मीटर। और ये आपने जुबानी याद रखनी है। आयरन की भी याद करें, स्टील की भी याद करें। आपके पास पीछे चैप्टर में जहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है, उसके साथ रेजिस्टिविटी का टेबल बना है, वो सारी याद करें, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। टू फाइंड में हमारे पास उसने कहा है कि इस रोड की रेजिस्टेंस फाइंड करो, ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस सर्किट में जिस सर्किट में आप इसको यूज करोगे। तो बच्चों, आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में जो फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, वो था कि रेजिस्टिविटी इंटू एल ओवर ए, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ये आपका रेजिस्टिविटी वहां पे एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपने यूज किया था। तो इसी फॉर्मूले में आपने अपनी ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 11 इंटू 10 पावर माइनस 8। लेंथ जो है ये हमारे पास कितनी आई है, ये 40 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो हम इस लेंथ को यहाँ पे पुट करते हैं जो कि हमारे पास 40 इंटू 10 पावर माइनस 4 है। उसके बाद बच्चों एरिया की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे ये हमने डिराइव की है, जो ऐसे यूनिट्स में यही वहाँ पे पुट करनी है आपने। तो ये आपके पास 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा। इस सारे को अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर बचने वाला है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 4 ओहम्स। तो बच्चों ये वो रेजिस्टेंस है जो कि ये आयरन रोड
ऑफर करेगा उस सर्किट को जिस सर्किट में हम इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुँचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।